सर इसमें जो आपने ये जो सेटअप बताया है, ये तो ये जो 13 और 5 ईएमए का, सर इसमें हमें एचडीसीडी का तो कोई लेना देना नहीं? पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं। जो हमारा 2 कैंडल सेटअप है, उसमें हमारे पास जो हमारा पास बुल साइड होगा, उसमें 2 बियर्स कैंडल होनी चाहिए हमारे पास। 2 बुल कैंडल होनी चाहिए हमारे पास, जिसमें 13 ग्रेटर देन 20, 20 ग्रेटर देन 50 ईएमए होनी चाहिए। और आरएसआई 3 जिसकी सेटिंग की 14 होती है, उसको 3 करेंगे हम। और आरएसआई 3 हमारा 80 से अबव होना चाहिए। अब इसमें इस तरीके का फॉर्मेशन होगा तो हमें कैंडल सेटअप मिलेगा, तो हम एंट्री करेंगे। इसी तरीके से बियर साइड अगर हम जाते हैं तो बियर साइड 2 बियरिश कैंडल 13 लेस देन 20, 20 लेस देन 50 हमें मिलना चाहिए, जिसमें आरएसआई 3 हमारी 20 के नीचे होना चाहिए। ये हमारा एक सेटअप 2 कैंडल सेटअप का है, जिसे हम 15 मिनट में, 1 डे में, 1 आवर में, 75 मिनट्स में, जिसमें हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हमें ये सेटअप मिले तो 1:2 के लिए हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। अब कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि किस तरीके की हमारी कैंडल्स होनी चाहिए या किस तरीके का सेटअप मिलना चाहिए तो हमें एंट्री करनी चाहिए। तो सेटअप के लिए अगर हम बुल साइड जाएंगे तो बुल साइड जैसे ये हमारे पास 2 कैंडल सेटअप है, जो कि हमें 13 ईएमए के पास मिल रहा है। ये हमारा 2 कैंडल सेटअप के पास मिला है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो कई लोगों को ये डाउट होता है कि हमारी प्रीवियस कैंडल भी हमारी 13 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमारी करंट कैंडल है, वो करंट कैंडल हमारी जो है वो 13 ईएमए के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे क्लोज हुई है। और हमारा जो आरएसआई है वो अबव 80 ही होना चाहिए। अगर अबव 80 है तो ही हम जाएंगे। और यही बियर साइड में अगर हम देखते हैं तो बियर साइड में भी अगर हमारी ईएमए इस तरीके से हमारी शॉर्टेड हो रही हैं और 2 कैंडल सेटअप हमें मिलता है इस तरीके से, जिसमें हमें इस तरीके की अगर कैंडल्स मिलती हैं और बिलो 20 अगर हमारा ईएमए जाता है, तो हम उसमें एंट्री बना सकते हैं 1:2 के लिए। सेम है, यहाँ पे भी 2 कैंडल है, लेकिन यहाँ आप देखिए प्रीवियस कैंडल जो है वो 13 ईएमए के नीचे है, लेकिन जो हमारी करंट कैंडल है जिसमें हमें एग्जीक्यूशन करना है, वो कैंडल हमारी 13 ईएमए के नीचे ही क्लोज हो रही है। तो इस तरीके के सेटअप में हम 2 कैंडल सेटअप में एंट्री कर सकते हैं। और कैंडल्स के बारे में आपको मैं बताऊं, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कैंडल्स कैसी होनी चाहिए एंट्री के लिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं कैंडल्स के बारे में आपको आज बताता हूँ। कैंडल्स हमारी देखिए, कैंडल जो होती है उसमें जो अपर विक होती है वो एक रूफ होती है, वो एक सेलिंग जोन होता है, जिसमें बायर्स का रिजेक्शन और सेलर्स का प्रेशर होता है, जो हमारी बुल कैंडल है उसमें। और फ्यूल जोन में जो हमारा जो फ्यूल जोन होता है, जो हमारी लोअर विक होती है, लोअर शेडो जो होता है, उसमें हमारा जो प्रेशर होता है वो बायर्स का प्रेशर होता है, सेलर्स का रिजेक्शन होता है, जहां से हमें एक बुल कैंडल मिलती है। और ये जितनी भी ये बड़ी जोन है, ये सारी की सारी जोन हमारी बायर जोन ही कहलाती है। और यही हमारी अगर बियर कैंडल है, बियर कैंडल में ये हमारा फ्यूल जोन है बियर के लिए, और बायर्स का रिजेक्शन है, यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे भी होता है। तो इस तरीके की हमारी जो कैंडल होती है, वो हमारी कैंडल हमें ये बताती है कि यहाँ से एक सेलर्स ने अपना प्रेशर क्रिएट किया है और बायर्स यहाँ पे लूज हुए हैं, और ये हो सकता है कि इसका लो ब्रेक होने के बाद ये नीचे चली जाए। और जो मेरा दूसरा सेटअप है, वो सेटअप मेरा जो मैं 3 मिनट्स में यूज करता हूँ और ऑप्शन में यूज करता हूँ, उसके लिए भी कई लोगों ने पूछा कि ऐसी कैंडल होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए हमारे पास ऐसी कैंडल होनी चाहिए जिसमें से 5 ईएमए बिल्कुल पियर्स करती हुई निकले। अब ऐसा ना हो कि 5 ईएमए निकल रही है लेकिन वो नीचे जा रही है, एंट्री इस बॉडी के अपर में कर रही है और एग्जिट इस बॉडी के बराबर में या नीचे कर रही है, तो हमारी वो कैंडल यहाँ पे बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। और दूसरा, अगर वो नीचे से अगर हमारे पास एक ट्रेंड आता है फिर ये कैंडल बनती है, तो जब ट्रेंड आ गया तो वो कैंडल का कोई मतलब ही नहीं होता हमारा, क्योंकि वो एक ट्रेंड ले चुका है। इसी तरीके से एक ट्रेंड रिवर्सल वाला आता है, जहां पे रिवर्स होता है हमारा सेटअप हमारा, उसमें अगर आपको इस तरीके की कैंडल्स मिलती हैं, तो आप हम इस कैंडल के अंदर, इसमें भी देखिए अच्छे से पियर्स कर रहा है, एंट्री जो हो रही है ईएमए की इस कैंडल की बॉडी के अंदर हो रही है, और जो एग्जिट हो रही है ईएमए इस बॉडी के ऊपर ही हो रही है। ये क्लियर है सबको? अगर सबको क्लियर है तो प्लीज थंब दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि मुझे और आगे देखना है। अभी हमारी एक बात थी कि कई लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि किस तरीके से हम साइडवेज में हम किस तरीके से जा सकते हैं, और साइडवेज में किस तरीके से हमें पता लगेगा कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है, क्योंकि ये साइडवेज में ये सेटअप बहुत बारी मिलता है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को चार्ट पे ले जाऊंगा, चार्ट पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे
कि आपको किस चार्ट में जाना है और किस चार्ट में नहीं जाना। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाऊं कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए कुछ चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, कुछ होमवर्क आपका पहले से होना चाहिए। वो होमवर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैंडल का एक अपर विक, एक लोअर विक, एक बाइंग जोन और एक सेलिंग जोन को हमें बताता है वो। अभी मैं चलता हूँ, ये निफ्टी में जा रहा हूँ, इसको समझिएगा। ये टॉपिक जो बता रहा हूँ ये बहुत ही समझने वाली चीज है। इसको समझ लेंगे तो आपको इंडेक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें ट्रेड हमें डायरेक्शन में, हमारी डायरेक्शन में मिले तो हमें बेनिफिट मिलता है। क्लियर? तो जैसे कि हमारी ये कैंडल है, रेड कैंडल है, इसमें अगर हम ये देखें, हमेशा आप प्रीवियस कैंडल, जो भी कैंडल पहले हुई हो, सपोर्ट या रेजिस्टेंस से पहले की कैंडल या कोई भी प्रीवियस डे की कैंडल लीजिए, उस कैंडल को आप मार्क कर लीजिए, उसका हाई और उसका लो। जैसे मैं इस कैंडल को ले रहा हूं, इसका मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। अब जब तक, अब इसमें एक चीज और देखते हैं हम, इसमें हमें एक सेलिंग जोन भी बन रही है छोटी सी हमारी यहां पे, ये देखिए, और एक बाइंग जोन भी बन रही है हमारी इस कैंडल की। ठीक, अब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, देखते हैं कि ये कैंडल ने जब हमें ट्रेड दिया तो कैसा दिया और क्या दिया। देखिए, पहले हम डेट देख लें, किस डेट की कैंडल देख रहे हैं। तो हमारी ये डेट है आपकी 7 फरवरी की, तो 15 मिनट में जाके हम 7 फरवरी की कैंडल को देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी टाइम से आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी, जो मैंने अभी आपको दिखाया, मार्क किया था मैंने, ये हमारी सेलिंग जोन हो गई इसकी, और ये हमारी पूरी की पूरी बाइंग जोन हो गई। यानी कि अगर हमें ये प्राइस यहाँ कहीं, ये 7 तारीख तक का है, ये 8 फरवरी को जब कैंडल ओपन हुई हमारी, तो हमारा जब ट्रेड चालू हुई तो हमें यहाँ पे एक हैमर मिला, जो कि हमें ये बताता है कि बायर्स ने अपना प्रेशर दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया फ्यूल जोन होती है हमारी, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अब हम किस चीज का वेट करेंगे कि इसका लो ब्रेक होने का? बिल्कुल भी नहीं। इसका लो ब्रेक होने के बाद हमें छोटी सी डायरेक्शन जरूर मिलेगी, लेकिन हम ये देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं ये बाइंग जोन पिछले दिन की है, लास्ट डे की ये बाइंग जोन है। मैं रुकिए, बाइंग जोन पहले, ओके जी। तो इस एरिया में अगर आपको, इस एरिया में आपको अगर कहीं पर भी अगर आपको बाइंग मिल रही है, अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डे का क्लोज, देखिए यहाँ पे इस कैंडल का क्लोज हुआ, उसके बाद देखिए कितना यहाँ, क्योंकि ये बाइंग जोन है, यहाँ से बायर्स हमारे यहाँ पे एक्टिव हुए थे। तो अगर बायर्स एक्टिव हुए तो आप ये देखिए इनकी अपर विक्स कम है, लोअर विक्स कम है, लेकिन यहाँ पे हमें एक बाइंग प्रेशर दिख रहा है, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। पहली बात ये हो गई। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ का पूरा एक बाइंग जोन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हमें वो सेटअप मिला जिसमें हम एंट्री कर सकते थे। मैं 3 मिनट में जाता हूँ, और ये प्राइस था इसका यहाँ पे, ये देखिए इस हैमर कैंडल में, ये जो कैंडल बनी है हैमर नहीं है, लेकिन इस कैंडल, दोजी कैंडल है, इस कैंडल में हमें ये सेटअप यहाँ पे मिला, लेकिन ये रिजेक्शन जो हमें मिल रहा है, वो हमें रिजेक्शन, हमें क्या समझ में आ रहा है इस कैंडल को देख के, क्योंकि ये ट्रेंड हमारा नेगेटिव ही है, प्रॉपर नेगेटिव ट्रेंड है, जिसमें हमारे पास लास्ट स्विंग, जो हमारे स्विंग्स हैं, ये देखिए, एक स्विंग, दो स्विंग, और ये हमारा पूरा का पूरा जो है, ये यहाँ पे सारा का सारा जितना भी हमारा वो है, वो हमें ये बता रहा है कि आपको पुट साइड ही जाना चाहिए, आपको बाइंग साइड नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से अगर आपको सेटअप मिले और कंसोलिडेशन के बाद अगर मिले, तो इसमें देखिए स्टॉप लॉस तो सबके लगते हैं, मेरा भी लगा उस दिन, लेकिन मुझे ये कंफर्म हो गया कि जब तक अब मुझे कोई एक ट्रेंड या कोई एक लेग ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मुझे कॉल साइड जाना चाहिए, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखो,
तो जैसे ही इसने ये जोन ब्रेक करी है, ये देखिए, जैसे ही इसने ये जोन ब्रेक करी है, मुझे एक ट्रेड पुट साइड मैं दिखाता हूं आपको, मुझे पुट साइड भी ट्रेड मिली थी इसमें। जिन्होंने भी टू कैंडल सेटअप को समझा वो यहीं समझ गए होंगे कि टू कैंडल सेटअप 15 मिनट्स में बन गया था प्रॉपर। ये देखिए, और ये ट्रेड शेयर भी करी थी हम लोगों ने। जैसे ही इसने ये क्लियर करी है जोन, यहां से ये वाली जोन, वैसे ही हमें ये सेटअप मिला, एक ये मिला, एक ये मिला, हमारा ही सेटअप हमें मिला, इसमें हम एंट्री कर सकते थे बाइंग साइड, सॉरी पी साइड। मैंने यहाँ पे इस कैंडल से प्रीवियस कैंडल का लो इसलिए लिया है, मार्क किया है, क्योंकि यहां से बाइंग आनी शुरू हुई थी प्रॉपर। और आप देख लीजिए, एक सेटअप हमें एक बार यहां मिला, अगर आप इसका लेते तो ऐसा लगता है, लेकिन दोबारा उसने तुरंत, अगर आप इसका लो नहीं अगर वो कर रहे हैं, अगर आप मार्क, तो आप इस कैंडल पे एंट्री करेंगे, इस कैंडल पे एंट्री करते हैं अगर आप, तो ये देखिए, मैंने वैसे ये शेयर किया था ट्रेड आप लोगों को पहले ही। तो 1:2.5, यानी कि हमें 1:2 से ऊपर मिला है। अगर इसको अगर मैं यहां लेता हूं, तो ये मुझे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ हमें बहुत अच्छा एक ट्रेड मिला, जिसमें एक बात मेरी हमेशा याद रखिए कि हमें एग्जीक्यूशन तभी करना है जब हमें ट्रेंड मिले। जब ट्रेंड नहीं मिलेगा तब हमें नहीं जाना, कॉल कॉल पुट पुट नहीं खेलना हमें। लेकिन अगर हमें सही से अगर हम देख के चलेंगे चार्ट को, तो पक्की बात है, बिल्कुल श्योर है, अगर आप एक सैटेलाइट व्यू लेके चलोगे कि कहां पे क्या हो रहा है, लास्ट डे का लो ब्रेक हो रहा है, लास्ट डे का हाई ब्रेक हो रहा है, क्या ये सेलिंग जोन में है, क्या ये बाइंग जोन में है, तो यहां पर ये ट्रेड बनती ही नहीं थी कोई भी कि आप यहां पे किसी तरीके से कोई एंट्री ले सको। लेकिन इसके बाद आपकी ट्रेड बिल्कुल बनती है, जब जब आपको सेटअप मिले तब तब आप एंट्री करो, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो आएगी, देखिए रिट्रेसमेंट तो आएगी। ठीक है, और ये देखिए यहां पे मिला, ये किया, और कहीं कुछ मिला हमें, एक ये मिला हमें, और ये कहां पे मिला ये भी देखिए आप, ये हमें बिल्कुल देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था अभी, यहाँ पे परफेक्ट फॉर्मेशन मिल रहा है हमें, रिजेक्शन मिल रहा है बार बार, और ये हमें दोजी कैंडल मिल गई। दोजी कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होगा, आप देखिए दोजी कैंडल का लो कहां ब्रेक हो रहा है, वो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये देखिए आप। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। मेरी एक बात याद रखिए, कभी भी आपको ट्रेड नीचे से कैंडल्स बन के आ रही हो उसमें नहीं लेना। आपको ट्रेड कैसे लेना, या तो वो कंसोलिडेशन करके तब हमें सेटअप दे, या पीछे से हल्का सा रिजेक्शन आके तो हमें सेटअप दे। ये ध्यान रखिए, नीचे से अगर कैंडल बन के आ रही है तो आपको एंट्री नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर नीचे से कैंडल्स बन के आ रही हैं तो हमें बिल्कुल एंट्री नहीं करनी है। अगर वो कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद हमें एक ही कैंडल मिली, तो हमें एंट्री करनी है। क्लियर? अब आप लोगों को अगर चीजें समझ में आ गई हैं जो मैंने आपको बतानी थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई हैं तो आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, जो भी चीज आप पूछना चाहते हो उसको पूछ सकते हो आप। सर गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सर मैं बस यही कह रहा था, आप कह रहे थे क्वेश्चन आंसर का कह रहे थे आप। हाँ जी, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे हिसाब से सर अगर प्रैक्टिस करेंगे ना सर, इस सेटअप पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। लेकिन जैसे अभी 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 जो आपने ये दो बताया ना सर, यहाँ से वापस वो साइडवेज हो गया, तो प्रॉपर एंट्री सर यहाँ मिलेगी अगली वाली कैंडल पे। आपने ले ली, लेकिन आप इतनी देर ना, नया ट्रेडर, मेरे जैसा ट्रेडर नहीं बैठ पाता सर, दिक्कत ही आती है। ओके, और यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ना सर, तो ईएमआई वो साथ साथ आ गई है, वो आपस में पता नहीं फिर वापस नीचे चली जाए। लेकिन मैंने अगली कैंडल पे सर, अगली कैंडल पे बहुत वो है कि ईएमआई सॉर्टेड होनी शुरू हो गया जो आपके सेटअप में आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। सर ये चीज है सर, जो क्वेश्चन से बजाय मेरे हिसाब से ना प्रैक्टिस से ज्यादा निकलती है। ये हो सकता है कि हम 4 गलत ट्रेड ले लें,
वो खुद को समझ आएंगे सर, मेरे नहीं, को तो यही पहले लगता है। पेपर ट्रेड करोगे, जब आप पहले पेपर ट्रेड करोगे, जब पेपर ट्रेड में आप परफेक्ट अपने रिजल्ट्स लाने लग पड़ोगे, हाँ जी ठीक है, सर। तब आप करो। और उसके बाद भी आपको ओटीएम पे करना है, ठीक मैं है, वही कह रहा हूँ सर, अगर चार्ट क्योंकि पे हम ट्राई करेंगे ना सर इन ट्रेड्स को पहले, हम्म रेदर देन की सही में ट्रेड ले लें, हम इन हम्म चार्ट्स पे अगर ट्रेड को अगर करके मैंने ट्राई किया सर काफी बार, तो वो हम्म ज्यादा बेटर समझ आता है सर कि यहाँ पे ले लिया और देखिए स्टॉप लॉस लग गया, सिर्फ चार्ट में ही आइडिया लग रहा है, तो वहां पे सर कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो रहा था। दीपक जी, दरअसल बात यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आज आप लोगों को एक बहुत बहुत ही ऐसी चीज दी है जो आप अगर समझोगे ना तो बहुत काम आएगी। हमेशा ट्रेड, हमें मेरी एक बात हमेशा याद रखो कि सेलर हमेशा यही चाहता है कि मार्केट कंसोलिडेशन करे। जो हमारे जितने भी हमारे राइटर्स हैं जो कॉल राइट करते हैं या जो चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि मार्केट को जितना ज्यादा देर हो सके उतना ज्यादा कंसोलिडेशन में डाला जाए। बायर्स उसी ट्रैप में फंसता है, वो ट्रैप होता है, बायर उसी ट्रैप में फंसता है। बायर को फंसना कहां नहीं है, जब वो अपना एक सैटेलाइट व्यू लेके चलेगा, कहां पे रेजिस्टेंस है, कहां सपोर्ट है, कहां पे वो लास्ट डे का लो ब्रेक कर रहा है, कहां पे वो लास्ट डे का, क्योंकि हमें ट्रेंड चाहिए, हमें एक मोमेंटम चाहिए। तो हमें मोमेंटम और ट्रेंड कब मिलेगा? अभी देखिए इस कैंडल में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। यहां पे जब वो खुला था तो हमें एक रिजेक्शन दिया, ये कंफर्म हो गया, लेकिन इस रिजेक्शन के बाद क्या हम इसमें सेल साइड चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जस्ट नीचे एक बाइंग जोन थी हमारी यहाँ पे एक बाइंग जोन है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। हम जितने भी है ना, जितने भी कॉल बायर है ना, मतलब सॉरी, जितने भी ऑप्शन बायर हैं, ये सबके सब ना एक फिशरमैन है। हम अपना वो लगा के बैठे रहेंगे और जैसे ही हमारे पास फिश आएगी हम तुरंत ट्रेड ले लेंगे। तब तो हम बायर में, बाइंग में, मतलब ऑप्शन बाइंग में तभी हम कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो हम ऑप्शन बाइंग में अपना पैसा बंद करके ही जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एक सैटेलाइट व्यू रखनी है। वो सैटेलाइट व्यू आपकी ये रहेगी कि हमारे स्पॉट के प्राइस पे क्या हो रहा है, हमारे फ्यूचर के प्राइस पे क्या हो रहा है। नहीं, फ्यूचर के प्राइस पे देख सकते हो, फ्यूचर के प्राइस में वॉल्यूम देखी जाती है, कितनी वॉल्यूम जनरेट हो रही है यहाँ पे। और क्योंकि स्पॉट के प्राइस में हमें कहीं वॉल्यूम नहीं मिलती, वो मिलती है तो सिर्फ हमें ट्रेडिंग व्यू में मिलती है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलती हमें, ठीक है। तो वो इससे हमें ये कंफर्म होता है कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो क्या हमारा रिस्क है कि नहीं। अब जैसे कि ये वाली कैंडल थी, यहाँ पे इस कैंडल ने ये बता दिया कि अगर इसका लो, क्योंकि यहाँ बायर और सेलर की फाइट समझ में आ रही है और यहाँ से इसने पिछले दिन का लो ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब अब ये सेलिंग जोन में चला गया। अब हमें पुट साइड में अगर हमारा सेटअप मिलेगा तो हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर आप देखो ना तो इसने क्या किया, देखो बिल्कुल, अगर आप फीगो लगा के भी बैठते हो ना तो 0.618 इसी जगह से इसने रिजेक्शन लेना शुरू किया है। इसी रिजेक्शन को अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमें एक ये कैंडल देखो आप कितनी अच्छी मिली, ठीक है, जैसा मैं बोलता हूं सेटअप के लिए कि पीछे से आ रहा हो फिर उसके बाद मिले। इसी कैंडल ने बता दिया था कि मैं अब ऊपर जाने वाला हूं। इसी कैंडल ने बता दिया था हमें कि मैं अब ऊपर जाने वाला हूं, लेकिन आपको तब भी अपनी ईएमएस के शॉर्टेड होने का वेट करना है, ताकि सेटअप मिलेगा, सेटअप बहुत मिलेंगे। अभी आप देखो ना, ये देखो आप, जैसा मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर आपको ये भी मिले तो भी आप ले सकते हो। तो इसमें आप ये देखो ना कितना क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये मिल रहा है आपको, लेकिन इसमें क्या है, इसमें रूफ जोन बहुत बड़ा है। इसमें अगर आप जाओगे और इमीडिएट इसके ऊपर कहीं आपको एक रेजिस्टेंस भी मिल रही है, आप जाओगे तो हाफ क्वांटिटी से जाओगे, आप यहाँ पे एंट्री करोगे और अपने टारगेट का वेट करोगे। 1:1 तो मेरे ख्याल में शायद इसमें इसी रेजिस्टेंस से ऊपर आ जाएगा, सॉरी। ये रिस्की ट्रेड है, लेकिन ट्रेड ने हमारे देखिए 1.5 दिया। अगर मैं इतना बड़ा एसेट लेता हूँ, अगर इसी को लूंगा तो 1.2 तक गया मेरे ख्याल में शायद, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप लेते हो ना ट्रेड, तो आपको एक बार व्यू क्लियर होना चाहिए कि मार्केट जा, क्योंकि हम लोग जितने भी ऑप्शन बायर है ना, हम लोग ट्रेंड को ही कैच कर सकते हैं। अगर हम साइडवेज मार्केट में जाएंगे तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। अब वो ट्रेंड और साइडवेज पता कैसे लगता है, अब वो उसका भी मैं आपको तरीका बताया तो है मैंने वैसे आपको, लेकिन एक बार यार आपको बताऊं क्लियर। ये देखो आप, जैसे ही प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया उसके बाद कितना अच्छा हमें एक बहुत अच्छा मूव मिला हमें। अब ये जो कल कैंडल ओपन हुई है, अब इसमें समझो आप,
अभी जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया वो एग्जांपल आपको यहाँ दे रहा हूँ। हम जितने भी ट्रेड करने वाले लोग हैं सब इसी तरीके से, मैं तो इसी तरीके से पहले एक दिन पहले निकाल के प्रीवियस डे का लो हाई और उसका जो हमारा सेलिंग जोन और बाइंग जोन अगर आप निकाल लेते हो। अब आप देखो यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुई तो क्या हमें यहाँ पे ट्रेंडिंग मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये देखो आप, 9:15 की कैंडल का हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। तो क्या ट्रेंड कंटिन्यू हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हम सेलिंग साइड चले जाएंगे? क्या हम पी ले लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी हमारी बाइंग जोन में ही है। वहां पे प्रीवियस डे में यहाँ से बाइंग आई थी तो इसने यहाँ से बाइंग जोन से यहाँ तक गया। अभी भी 9:15 का जो हमारा जो 9:15 का हमारा जो हाई था उसको ब्रेक करने में उसने 3 बजा दिए। दीपक जी क्लियर हुई बात? यस सर, बिल्कुल ठीक है ना? सर। एक बार और पहली किसको कोई कैंडल क्वेश्चन का एक बार करना हो? देखेंगे सर, पहली कैंडल कितनी बड़ी बनी है 15 वाली? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, वो बाइंग जोन में आया ना। नहीं सर, कैंडल का सर एक बार साइज आप ये बता पाएंगे यहाँ से? साइज बहुत बड़ा है सर ये है लेकिन शायद पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स में लिया जाए 786 100 कुछ पॉइंट की है सर ये। तो कुछ पॉइंट की है। तो इसी के और अंदर ही पूरा दिन रहा मार्केट। बस वही है सर, अगर सुबह इतनी बड़ी कैंडल बनती है और हाई ब्रेक नहीं करती ना सर, फिर वो साइडवेज रहता ही है, नॉर्मली अब देखा है। अब यहीं पे मैं जो एटीआर बताता हूँ आपको कि एटीआर देख के चलना है। तो आप ये देखो, एटीआर के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, इंट्राडे में एटीआर बताता हूँ। आप देखो इस टाइम निफ्टी का एटीआर कितना है डे टाइम में? 257। ठीक है, और वो डाउन ही हो रहा है। अब 257 का एटीआर है, इसका मतलब ये है कि 257 पॉइंट्स ही एक दिन में चलेगा वो। ठीक है, जिसमें उसने 150 पॉइंट तो यहीं पे कवर कर लिए एक ही सिंगल कैंडल में। ये देखो आप, क्लियर है बात? एटीआर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो लोग एटीआर के लिए पूछते हैं? मेरे ख्याल में जो भी सबके डाउट थे वो डाउट मैंने क्लियर करने की जो कोशिश करी है उसको समझ में आया होगा सबको ये चीज कि लास्ट डे का ओपन, लास्ट डे का लो हमें देखना ही देखना है। उसकी जो विक्स हैं उन्हें हमें सेलिंग जोन और बाइंग जोन में रखना ही रखना है। हमें ट्रेंड मिलेगा। किसी को समझ में नहीं आया, जिसने नो बोला है हैंड रेस करे। और वो क्या आप लेट आए हो? हेलो सर। हाँ जी मैम बताएं। हेलो। हाँ जी वंदना मैम बताएं। आपको आवाज आ रही है मेरी? या जी सर, बिल्कुल आ हेलो रही है। सर। सर वो मैंने एक्चुअली आपका लास्ट वीडियो देखा है जो आपने अपलोड किया। जी बिल्कुल। तो मैं वहीं से आपका लिंक ज्वाइन किया ओके है। गुड। तो उस वीडियो में आपने सर एटीआर तो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया। एटीआर का कोई वीडियो नहीं मिला मुझे आपका। ओके मैम, उसमें ना एटीआर के ऊपर सर वीडियो नहीं एटीआर था तो मैं एकदम एटीआर पे एक वीडियो आपको, एटीआर पे वीडियो मैं आपको दूंगा। जब जब भी हम 2 कैंडल सेटअप में होते हैं ना, तो हाँ जी सर। जब भी हम 2 कैंडल सेटअप में जाते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं हम, तो इंट्राडे में अगर कोई डे टाइम फ्रेम का एटीआर अगर हमारा जैसे यहाँ पे 157 है या 200 है या 20 है, कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। जैसे चलिए मैं आपको जी एटीआर क्लियर करता हूँ। ठीक है, इसी में क्लियर कर देता हूँ आपको। जी सर, इससे पहले सर आपने जो अभी वो पुट के ट्रेड्स बताई थी उसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था सर। हाँ कोई अगर बात नहीं, मैं अभी 21,900 की जो पुट आपने ली है और आपने उसमें बोला था अभी क्लियर करता हूँ, अभी क्लियर करता हूँ। पहले मैं एटीआर क्लियर कर दूंगा आपका। सर 8। जी हाँ जी सर। बताएं प्लीज। देखिए डे टाइम फ्रेम में जाते हैं और इसका एटीआर देखते हैं हम। एटीआर का जो फुल फॉर्म है एवरेज ट्रू रेंज, जी सर। मतलब एक प्राइस जो है वो कितनी रेंज में चल रहा है एक दिन के अंदर। ठीक है, और वो 14 के साथ जी सर। कैलकुलेट किया जाता है। तो स्ट्रेंथ बताता है ना? हाँ जी, स्ट्रेंथ बताता है, स्ट्रेंथ भी बताता है और हमें ये बताता है कि एक दिन में प्राइस कितना चल सकता है। मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ। ठीक है, और अभी देखिए, अभी 2 कैंडल सेटअप जैसे आपने स्कैन किया और 2 जी कैंडल सर। सेटअप किया। मैं 15 मिनट पे चलता हूँ।
देखिए अभी मुझे यहाँ पे 2 कैंडल सेटअप मिल गया। अब इस जगह पे मैं डे टाइम फ्रेम देख के चल रहा हूँ। डे टाइम फ्रेम में इसका जो एटीआर चल रहा था, एटीआर भी लगाता हूँ, जो डे टाइम फ्रेम में इसका एटीआर चल रहा है वो चल रहा है 19 रुपीज। ठीक है, क्लियर। और जब मैं 15 मिनट पे आता हूँ तो मुझे 2 कैंडल सेटअप जब भी मिलता है, जैसे यहाँ पे मुझे 2 कैंडल सेटअप मिल गया मेरा, ठीक है, 2 कैंडल सेटअप देखिए ना वीडियो आपने। जी सर, ये 2 कैंडल सेटअप मिल गया। तो अब मुझे अगर यहाँ से इसको बाय करना है तो मुझे कब तक के लिए इसमें होल्ड करना है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या आएगा कि ये इसको मुझे बाय करना। एक तो इसने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो मुझे मालूम है कि ये बाइंग साइड है, ऊपर से हमारी इतनी ईएमआई से सब सॉर्टेड है, राइट जैसे, सर, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो गई, अब हमें इसमें लॉन्ग जाना है तो कहां तक जाना है? जी सर, अगर हम लॉन्ग जाएंगे तो इसके मैक्सिमम हम 20 रुपीज के आसपास तक ही जाएंगे बस। ओके, क्लियर, क्योंकि एटीआर 20 का है तो ये 20 का एटीआर है तो ये 20 के ऊपर नहीं जाएगा। वहां पे कहीं ना कहीं जो हमारे कॉल राइटर्स हैं या जो भी हमारे कोड राइटर्स हैं, इस तरीके से वो लोग अपना एक बैंड बना, जब मैं राइटिंग करता हूं तो मैं भी एटीआर के थ्रू ही करता हूं। अगर आप देखो ना तो एटीआर जो भी हमारे कई सारे इंडिकेटर्स बने, जैसे आप उसको देखो, सुपर ट्रेंड को देखो, वो भी एटीआर से बना हुआ है, ठीक है। अगर आप बुलिंदर बैंड को देखो, वो भी एटीआर से कहीं ना कहीं उसको रिलेट किया जाता है। तो ये सब एटीआर से बने हुए हैं। तो एटीआर का कॉन्सेप्ट मैंने इस तरीके से लिया है कि सॉरी सर, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम निफ्टी का डे का एटीआर चेक कर लें तो हमें रेंज पता लग जाएगा उससे। बिल्कुल, गुड, वेरी गुड। हमें एक रेंज पता लग जाती है कि कहां तक जाने वाला है, इसमें कितना पोटेंशियल है अभी। जी, समझ गई समय, ठीक है ना। और अभी एक चीज और देखिए, मैं एक चीज आपको और बताता हूँ कि अगर यही सेटअप मुझे कहीं यहां मिल जाए, जैसे ये मिल गया, ठीक है, तो क्या मैं इसमें जाऊंगा? अब सॉरी, मुझे जाना चाहिए इसमें, आप बताओ। नहीं सर, ऑलरेडी क्योंकि 20 है ना इसका एटीआर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये क्वार्टर पॉइंट, ठीक है ना। अब एटीआर क्लियर हो गया? जी सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करो ना, तो आप एटीआर को जरूर माइंड में रखो कि आपकी एंट्री किसी भी सेटअप, मैं नहीं कहता आप मेरे 2 कैंडल सेटअप से या मेरे मोमेंटम सेटअप से अगर आप जाओ, गोल्डन सेटअप से जाओ, तो आप कहीं पे भी एंट्री ले लो, मैं ये नहीं कहता। लेकिन आपको ये भी देखना है कि रेजिस्टेंस कहां पे बन रहा है, सपोर्ट कहां पे बन रही है, किस जगह पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और कहां नहीं लेनी चाहिए। जो डे ट्रेडर होते हैं ना, वो ये चीजें बहुत ज्यादा मार्क करके रखते हैं। मैंने भी बहुत मुश्किलों से ये चीज समझी और सीखी है, लेकिन मैं आपको अगर दे रहा हूं तो इसको करके देखिए, इसको बैक टेस्ट कीजिए, ठीक है। जी सर, गुड। किसी एक चीज और बता दो। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर, आपने 8th में 21,900 के पुट में आपने जो सेटअप पे ट्रेड बताया था सर, एक बारी उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अगर आप वो चार्ट खोलें तो आपने 1351 की कैंडल पे एक ट्रेड बताया है। एक मिनट सर, इसमें जो आपने ये जो सेटअप बताया है, ये तो ये जो 13 और 5 EMA का, सर इसमें हमें HDCD का तो कोई लेना देना नहीं है ना सर? मतलब बन रहा है नहीं, हमने वो ट्रेड ले लेनी है। देखिए, आप HDCD पे भी जाओगे, मेरे कहने का मतलब समझो आप, जो मैंने बात बोली, आपको HDCD पे भी जाना है, आप HDCD पे जा सकते हो, ठीक है। जी सर, जी सर। लेकिन HDCD पे हमें कई बार क्या होता है, हमें कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिलती है। राइट सर, मैं वही कहना चाह रही थी कि हमें बहुत बारी ऐसा होता है कि आपका मोमेंटम निकल जाता है और आपको एचडी की ट्रेड मिलती ही नहीं है। ठीक है, एचडी की ट्रेड मिलती है और हमारे सामने एक बहुत अच्छी एक लेग चली जाती है, हम उसमें कुछ नहीं कर पाते। राइट सर। और सर कई बारी उसका रिट्रेसमेंट पे मैंने देखा है एचडी में ट्रेड ही नहीं मिलता सर। अगर रिट्रेसमेंट में वेट करें और ऑलरेडी अगर मोमेंटम निकल चुका है तो फिर वो दोबारा प्राइस तो रिवर्स कर जाता है, फिर हमें उसमें ट्रेड, वो हमारा मोमेंटम मिस हो जाता है सर मोस्टली। अब आपको समझ में आ गया मैंने ये सेटअप जो आप लोगों को दिया है वो क्यों दिया। मैं इस सेटअप से काम करता हूं, मैं आज से नहीं काम कर रहा। मेरी जो वीडियो जो पड़ी है सेटअप की, वो कम से कम 3 साल 2 साल पहले शूट हुई थी, वो वीडियो पड़ी है चैनल पे मेरे। मैं आज से नहीं काम कर रहा, मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। मैं स्टॉक्स में भी काम करता हूँ, स्टॉक के ऑप्शन में भी काम करता हूँ। मैं 2 कैंडल सेटअप इज अ मोमेंटम सेटअप, ठीक है। राइट। और जो ये सेटअप है मेरा गोल्डन सेटअप, सॉरी
सर मैंने वही ऑब्जर्व किया, मैंने जब आपकी वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले ही देखी है सर, मैं दोबारा देखूंगी वो वीडियो, तो मैंने उसमें जाकर थोड़ा बैक टेस्टिंग किया, मुझे इतना टाइम तो नहीं मिला, बट उसमें क्या है कि आप मोमेंटम कैच कर सकते हो। जो एचडी और सीडी में तो रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ता है, तो हमारे को वो मोमेंटम नहीं मिल पाता मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन आपके सेटअप में वो मोमेंटम आप कैच कर सकते हो अगर आपने राइट तरीके से उसे कैच कर ली, पकड़ लिया है तो। वो सेटअप मिलेगा कब? जब आप एक सैटेलाइट व्यू लेके चलोगे कि स्पॉट में क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, अब मुझे क्या एंट्री यहाँ लेनी चाहिए। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे अभी यहाँ पे है, अगर मैं मानता हूं चलिए आपसे ये ट्रेड छूट गई, मैं एक बार मान लेता हूं, लेकिन आपको ये तो कंफर्म है ना कि अभी मुझे इसमें रहना है। जी सर, मैं इसमें रह सकती हूँ, अभी मैं देखती हूँ, अगर बाई द मुझे कहीं रिट्रेसमेंट मिलेगी तो मैं एंट्री कर सकती हूँ। उस रिट्रेसमेंट के बाद आप देखो ना आपको कहाँ एंट्री करनी है। अगर आपको ये चार्ट हमारा अब आप देखो यहां से लेके यहां तक का पूरा एक हमारा एक जो देखोगे आप, एक सेलिंग हुई है हमारी, ठीक है। और ये जैसे ही बाइंग जोन में आया, अब हमें देखिए जो ऑप्शन बायर्स होते हैं ना, इनको कभी भी बायर्स नहीं होना चाहिए। हमें जहां पे एंट्री मिलेगी, हमें जहां पे ट्रेड मिलेगी, हम वहां चले जाएंगे। जी, लेकिन हमारा सेटअप बिल्कुल ओके होना चाहिए। अभी मैं यहीं पे ना आपको एक चीज और दिखाता हूं, देखो आप यहीं पे एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से जो मैंने अभी फ्यूज जोन और रूफ जोन समझाया ना, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें कैंडल अपने आप बताएंगी कि हमें क्या करना है। ये देखो आप, ये बाइंग साइड कितना अच्छा सेटअप मिला आपको, कितने बजे मिला? जैसे ये बाइंग जोन में आया, जब ये बाइंग जोन में आया आपको सेटअप मिल गया। ये देख रहे हो आप, जब ट्रेड को किसी भी जगह से आप लेने के लिए, जब ट्रेड लोगे तो लेने के लिए आपके पास एक व्यू भी होना चाहिए, हम यहां से ट्रेड ले क्यों रहे हैं। तुक्का तो नहीं मार रहे कोई हम यहाँ पे, अब तुक्का मारेंगे तो हम फेल होंगे ही होंगे। क्लियर? विकास जी आपने कोई क्वेश्चन करना प्लीज कर लीजिए, आपने हैंड रेस किया हुआ है विकास जी। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए सर। ये जो आपने मुझे अभी ये ट्रेड बताया सर, इसमें लेकिन ये कैंडल जो थी वो बुलिश कैंडल तो है, बट वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, नीचे विक है उसके साथ। बिल्कुल आप इस कैंडल में जा सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं हम उसको। हाँ बॉडी बड़ी है ना हमारी, और फ्यूज जोन है, राइट और राइट अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम लगा हुआ है, राइट सर, वो भी बना है, राइट। ठीक है ना, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप कैच करोगे ना, देखो मैंने यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन दी है, डबल बॉटम दिया आपको, हाँ जी, बाइंग जोन दिया, बाइंग जोन दिया, राइट। इतना हमारा सेटअप दिया, जी जी जी। तो आप एंट्री कर सकते हो ना। राइट, सो जो पीछे आपने पुट का इसी में 21,900 की पुट में जो आपने एक ट्रेड लिया था, उसमें भी आपका कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट वो आपने वो ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वो चलेगा मतलब वो कैंडल जो है। आप देखो ना, अगर आप नीचे की कैंडल सेटअप लिया है ये, अगर नीचे की विक बड़ी, मैं अभी इस चीज में भी ले जाता हूँ आपको। सर ये पुट वाला ट्रेड बता दीजिए सर एक बारी। अभी बताता हूँ। आप देखो जैसे कि अब ये कैंडल है जिसकी बॉडी बड़ी है और विक छोटी है, ओके सर, ठीक है, इसमें तो हम एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे ये कैंडल है, तो क्या इस कैंडल में क्या मैं सेलिंग साइड जाऊंगा, ये रेड कैंडल में? नहीं सर, क्योंकि उसमें विक बड़ी है, बाइंग आई हुई है। बाइंग आई हुई है, तो क्या इस कैंडल में मैं बाइंग्स पे जाऊंगा? नो सर। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि सेलिंग आई हुई है, सेलिंग प्रेशर है। क्लियर है ना ये चीज? राइट सर, मतलब छोटी ही विक्स चलेंगी। और सर वो जो सेटअप आपने अभी ट्रेड 21,900 का जो पुट लिया, आपने जो एक्सप्लेन किया सर, वो आपने 2 कैंडल सेटअप लिया या 5 EMA वाला लिया उसमें आपने? मैं ऑप्शन में ना ज्यादा कोशिश करता हूँ 5 EMA पे जाने की। ओके सर। और मैं 5 EMA पे रहता हूँ, मेरा परमानेंट सेटअप बना हुआ है, ये देखिए आप। जी सर। ये मेरा वो है बैंक निफ्टी है, और ये मेरा निफ्टी है, कॉल और पुट का, ठीक है मैम। मैं इसी में ट्रेड लेता हूं मैं, और कोई इंडिकेटर, कोई ऑसिलेटर कुछ नहीं लगाता मैं।
जी सर। बस मेरे यहाँ इसके साथ में क्या होता है, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखता रहता हूँ बस। सर वो रेजिस्टेंस और वो सपोर्ट तो हमें देखना ही पड़ता है इंट्राडे में। वो मैंने बोला ना, आपको अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ में नहीं आती है तो लास्ट डे, प्रीवियस डे की आप हाई और लो मार्क कर लो, क्लोज और ओपन मार्क कर लो, उसके अंदर एक जोन बना लो। किसी को फॉलो करने की, किसी को देखने की, किसी को समझने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में सोचो कि क्या हो रहा है इसमें। जी जी सर, समझ गई। क्लियर? राइट सर, समझ गई सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत कंफ्यूजन सी क्लियर हो गई अब। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत इनिशिएटिव ले रहे हो। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। कोई बात, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। विकास जी, आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे? सर वो हो गया, मेरे को एटीआर का ही पूछना था। हो गया, आपने बता दिया ना दूसरे को, तो मेरे को क्लियर हो गया सर। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? किसी और को कोई क्वेश्चन करना है? ठीक है, अब वाइंड अप करें। सर एक रिक्वेस्ट और है आपसे, आपने वो, मैंने आपका जूम का रिकॉर्डिंग सेशन देखा था जो आपने ग्रुप में डाला हुआ था, सर वो स्कैनर का लिंक आप भेज देंगे क्या? बिल्कुल भेज दूंगा मैं, अभी मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा स्कैनर आपको। जी ठीक है। जी सर। और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकता है मुझसे। और सेटअप पे वर्क, देखिए मैं आप लोगों को एक चीज ये बताऊं, मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा, लेकिन एक चीज आपसे ये जरूर कहूंगा, आप लोगों को जो सेटअप मिले, जो एंट्री मिले, जैसा मिले, आप प्लीज ग्रुप में जरूर शेयर करो। जी सर, बिल्कुल करेंगे सर। मैं आपको बता सकूं कि, ताकि मुझे पता लगे कि मैं अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा हूं तो उसका आप लोग कुछ ना कुछ फायदा उठा रहे हो। और ये मैंने क्यों किया मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो इतना ज्यादा फेक कर रहे हैं कि पूछिए नहीं, और लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं जैसे मैंने काम किया वैसे आप लोग भी काम करके आगे बढ़िए, और जिस पॉइंट्स पे, जिस हर्डल्स में आप लोग खड़े हैं, मैं भी कभी खड़ा था, जिस पॉइंट्स को समझना करने के लिए मैंने बहुत समय दिया, उसको भी आप समझिए, कीजिए। एक मैं जो अभी रुके हैं आप लोग, एक मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आपको एक दिन पहले मार्क कर लेनी है चीजें, ये ध्यान रखिए, होमवर्क जरूर करना है आपको। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे अंकित जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग देंगे आपको। ठीक है जी, ओके, डन। सर एक जनरल क्वेश्चन है, अगर कहे तो पूछ लूं। सेटअप का अरे नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं काम आ जाता है किसी के। पूछिए पूछिए दीपक जी, पूछिए। सर जैसे निफ्टी का भी बीच में ट्रेड आपने लगाया था, उसमें ट्रैप थे सर, एक तरह से मार्केट ऊपर जाने का दिखा रही है पर जा नहीं रही, नीचे जाने का दिखा रही है फिर वापस रिवर्स कर देती है। बिल्कुल सर ये इंडेक्स में तो है सर, जहां तक ऑब्जर्वेशन ये लग रही है कि स्टॉक्स में इतना ट्रैप नहीं हो पाता। सही कह रहा हूँ सर ऐसा, या आपकी क्या उस पर स्टॉक्स में इतना ओपिनियन है? ट्रैप नहीं होता, लेकिन स्टॉक में रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे बहुत कुछ होता है। हाँ सर वहां तो होता है, लेकिन ये अननेसेसरी के ट्रैप्स इतने नहीं आते सर वहां पे। नहीं, इंडेक्स में क्या नहीं, वो तो स्टॉक्स में तो आप बिल्कुल क्लियर, अगर आपको मोमेंटम मिल गया, हाँ वो स्टॉक में निफ्टी की आपको तरह बताता तंग हूं, नहीं करेगा सर, दे जाएगा फट जल्दी से। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्टॉक में जब ये सेटअप मिलता है ना हमें, बहुत सर, कल मैंने डाला था ग्रासिम पे, मिला था 1:12 का दे गया था, पर 10 के बाद मैं उसे छेड़ नहीं पाया। पर जब इसको ये सेटअप मिलता है ना हमें, 15 मिनट में भी मिल जाए ना आपको ये सेटअप, तो आप ये मानो ये बहुत अच्छा। दरअसल है क्या, हमें मोमेंटम चाहिए होता है इंट्राडे के ट्रेड अगर आपने करनी है ना, तो आप एक बात को बिल्कुल दिमाग में रखो कि आपको मोमेंटम कैच करना है। उस मोमेंटम अगर कोई रेजिस्टेंस ऊपर है तो आपको बस वहीं तक जाना है, जरूरी नहीं कि आपको 1:1, 1:2, 1:3 तक जाओ। आप जा सकते हो, ट्रेल करो, एसएल को ट्रेल करो। नहीं आता, आप ग्रुप में डालो कि मुझे एसएल ट्रेल करना नहीं आता, मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगा। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जसविंदर सर। आप शेयर कर देते हो ना सर, तो वो इधर उधर के वीडियोस देखना और कंफ्यूजन दूर हो गया। प्रैक्टिस पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो जल्दी सर सक्सेसफुल हो जाएंगे अब इसमें। थैंक बिल्कुल यू। हो गए। मैं यही चाहता हूँ जितने भी लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल वो अच्छे से समझें, और जिनको बेसिक में प्रॉब्लम है, जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं आती, रेजिस्टेंस सपोर्ट समझ में नहीं आता, एंट्री कैंडल समझ में नहीं आती, वो कमेंट्स में डाल दें, मैं देखता हूं, अगर उसके लिए मैं आपको वीडियो शूट करके दे सकता हूं तो मैं बिल्कुल दूंगा।